अभी 9 दिनों से मेरा आईडी बंद करके रखा गया। कहाँ काम करते हैं? जोमेटो में। आपकी आईडी बंद कर दी गई? जी 9 दिन, जिस दिन ये स्टार्टिंग हुई थी कि 28 को हड़ताल होगी, उसी दिन से मेरी आईडी बंद कर दी गई है। और मुझे यहाँ आने के लिए भी रोका गया था कि आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपकी आईडी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और अभी भी मैं आ रहा था तो मुझे टीएल के द्वारा ये बोला गया है कि आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा क्यों? ये तो मतलब अधिकार है आपका। उनका कहना है कि आपको इसका समर्थन नहीं करना है। वो लोग चाहते हैं कि जो वो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी रखा ना जाए, सिर्फ उनके कहने में ही रहे बस। लोग का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का कोई देखने वाला नहीं है, कोई पैसा हर्जाना भरने वाला नहीं है। बस अभी तो जैसे बोल दिया कि हम इसके पार्टनर हैं, मेरे कंपनी के पार्टनर हो, वैसा कुछ भी नहीं है कि इन लोग पार्टनर है। बस इन लोग वैसे काम किया और आज काम किया, और वो चाहे तो वो कल का कल वो टर्मिनेट करके आज का आज वो 2 मिनट के अंदर टर्मिनेट भी कर देता है। क्या मांगे हैं, क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के? हम लोग के साथ यही हो रहा है कि हम लोग जितना देर टाइम दे रहे हैं उस हिसाब से हम लोग का अर्निंग नहीं हो रहा। 15 घंटे काम करते हैं। 15 से 16 घंटे काम करने के बाद भी 250 से 300 रुपये का अर्निंग हो पा रहा है। जितने गिग वर्कर्स हैं इनको है ना पार्टनर के नाम पर बेवकूफ़ ना बनाया जाए, इनको वर्कर माना जाए। इनको ESI PF का इनके लिए निर्धारित किया जाए। इनको है ना न्यूनतम वेतन इन लोग का निर्धारित किया जाए। इन लोग को है ना एक सामाजिक सुरक्षा दी जाए। इन लोग को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए, जैसे कि उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो दिया जाए। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, इन सभी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, चाहे वो घर घर खाना पहुंचाना हो या फिर कोई सामान डिलीवर करना हो। लेकिन क्या हो अगर ये डिलीवरी वर्कर्स जो हैं वो सड़कों पर उतर जाए और धरना प्रदर्शन करने लगे। इस वक्त हम गर्दनीबाग के धरना स्थल पर मौजूद है, जहाँ ये सभी डिलीवरी वर्कर्स जो हैं वो धरने पर हैं। क्या मांगे हैं, उनसे इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरशद आफ्ताब हुआ मेरा। आप क्या करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं गिग वर्कर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग गिग वर्कर्स के राइट्स के लिए काम करते हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं इस वक्त आप लोग धरने पर क्यों? देखिए, हम लोग का मेनली ये मांग है, सबसे पहला मांग ये है कि ये जितने गिग वर्कर्स हैं इनको है ना पार्टनर के नाम पर बेवकूफ़ ना बनाया जाए, इनको वर्कर माना जाए। इनको ESI PF का इनके लिए निर्धारित किया जाए। इनको है ना न्यूनतम वेतन इन लोग का निर्धारित किया जाए। इन लोग को है ना एक सामाजिक सुरक्षा दी जाए। इन लोग को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए, जैसे कि उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो दिया जाए। इनका जो है ना रेट जो आज से 2-3 साल पहले था वो रेट घट के एकदम आधा से भी नीचे हो गया है। और इन लोग का महंगाई जो आप देख रही हैं कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन रेट इन लोग का घटता जा रहा है। तो हम लोग का कहना है कि वर्ष में, साल में इन लोग को है ना 2 बार कम से कम महंगाई दर के हिसाब से इनके रेट को बढ़ाया जाए, ना कि घटाया जाए। कंपनी क्या कर रही है, इनके खून चूस रही है। ये इन लोग का कोई सुरक्षा नहीं है। इन लोग को जब चाहती है इन लोग का है ना आईडी ब्लॉक कर देती है और इनको निकाल देती है। मतलब एक वर्कर्स, सरकार अगर इनको कंपनी इनको एक वर्कर्स माने तो ऑटोमेटिकली इनके 25 राइट इनके हो जाते हैं। लेकिन सरकार इनको वर्कर तो माने। आज पूरे देश में 88 लाख से ऊपर गिग वर्कर्स का पॉपुलेशन हो चुका है, वर्कर्स की ये हो चुका है, जो कि आने वाले दिनों में ये 1.5-2 करोड़ से 3 करोड़ होने वाली है। लेकिन है ना इन लोगों के साथ कोई भी कानून नहीं है। तो सबसे पहले सरकार इनके लिए कोई कानून तो बनाए, कोई कानून बनाए। मतलब ना कोई सुरक्षा है, ना कोई कानून। कोई कानून नहीं है। आप लोग हर घर में जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर आता है। आप लोग ने कभी इनके बारे में इनको पता नहीं होगा आप लोग को कि इन लोग की ज़िंदगी बस ऐसे ही है कि जब चाहे इन लोग को निकाल दिया जाए। कभी भी निकाल देते हैं। हाँ, कभी भी। निकालने का मतलब ये है कि उनकी आईडी ब्लॉक कर दी गई, कोई वजह भी नहीं होती। कभी कभी तो कोई भी वजह नहीं होती, इनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है और आईडी खुलता ही नहीं है। तो ये लोग जो है, ये इतने वर्कर्स जो हैं, इतने ये नौजवान पीढ़ी जो है, ये जो इस उद्योग में जो काम कर रही है, उनके लिए कोई सुरक्षा तो करेगी सरकार, कोई कानून तो बनाए। हाँ, कोई ESI PF नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले यहाँ धरना प्रदर्शन से पहले कहीं पे बात की है, कोई लिखित आपने कहीं पे नोटिस दिया? हम लोग आज से 2 साल पहले एक हम लोग का एक प्रोग्राम था, जिसमें उस वक्त RJD गवर्नमेंट की हुकूमत थी और उस वक्त हम लोगों ने एक पूरा मेमोरेंडम दिया था और पूरी मांगे दी थी, लेकिन सरकार बदल गई। उसके बाद है ना कोई काम नहीं हुआ उस पर। और हम लोग ने लेबर मिनिस्ट्री में भी, बिहार के लेबर मिनिस्ट्री में भी हम लोगों ने पूरा मेमोरेंडम दिया है और सारी मांगे दी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने राजस्थान में, तेलंगाना में कानून बनवाया।
आप जानती हो कि झारखंड में भी है ना कानून बन चुका है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ भी बिहार में ही अभी तक ऐसा है। बिहार है ना अभी बचा हुआ है। तो बिहार सरकार है ना इसके लिए, इन लोगों के लिए कुछ करे। क्या लग रहा है अभी इस तरीके से धरना देने से सुनेगी सरकार? अगर नहीं सुनी तो है ना पूरे बिहार में हम लोग है ना स्ट्राइक करेंगे, इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। और अगर बिहार में पूरा आंदोलन नहीं से भी अगर सरकार नहीं सुनी तो हम लोग है ना पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और इन लोग को एक सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन लोग को दिलवा के रहे। ये हम लोग कहाँ काम करते हैं भैया? स्विगी में। स्विगी में क्या मांगे हैं, क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के? हम लोग के साथ यही हो रहा है कि हम लोग जितना देर टाइम दे रहे हैं उस हिसाब से हम लोग का अर्निंग नहीं हो रहा। 15 काम करते हैं? 15 से 16 घंटे काम करने के बाद भी 250 से 300 रुपये का अर्निंग हो पा रहा है। बस 15-16 घंटे में 300 रुपये? 300 रुपये बहुत। और उसके बाद भी अगर थोड़ा बिना गलती का भी हम लोग के ऊपर पेनल्टी लगाया जा रहा है। हम लोग का ऑर्डर थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है जो कि डिलीवर्ड कर रहा है, हम लोग बैठे हुए रहते हैं। और गलती रेस्टोरेंट वाले करते हैं, पेनल्टी हम लोग को करना पड़ता है। मतलब आप लोगों से उसकी भरपाई भरपाई करनी पड़ती है। तो क्या मांगे हैं इस वक्त आप लोगों? इस हम लोग की मांग है कि हम लोग को मतलब जो जैसे गिग वर्कर्स के रूप में हम लोग को माना जाए। आप लोग की आप कम से कम सरकार ये मांगे सरकार हमारी ये मांगे मान ले। और जैसे अभी तो थर्ड पार्टी को ऑर्डर बिना मतलब का पेनल्टी जो यहाँ तक खाने का पड़ रहा है, उसके अलावा ये चीज़ के लिए बिना गलती का जैसे पेनल्टी हो गया, ऑर्डर और बिना कुछ किए हुए ऑडियो टर्मिनेट कर दिया जाना, हटा दिया जाना, काम आप नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ की हम लोग को कर दिया जाता है। तो आप लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई सुविधा है, इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस है लेकिन क्या मिल पाता है जो वो तो अभी तक हम लोगों के साथ वैसा कुछ घटा नहीं है। मेरे साथ तो हम बता नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मिला भी है। लेकिन आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो हो रहा है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शोभा कुमारी हो गया। क्या करती हैं आप अभी इस वक्त यहाँ क्यों? हम गिग वर्करों के लिए काम करते हैं। हमारी एक संस्था है जनपहल, वो गिग वर्करों के लिए काम करती है। क्या मांगे हैं इस वक्त? आप लोग गर्दनीबाग के धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? मैम, हम लोग का धरना स्थल पे आने का मकसद ये है कि सबसे पहले इन लोग में एकजुटता होना चाहिए, इन लोग के लिए कानून बनना चाहिए। जो ये नया प्लेटफॉर्म है, ये नया प्लेटफॉर्म के लिए एक कानून होना चाहिए जो अभी तक सरकार कानून बनाने के लिए नहीं सोचा है। दूसरे स्टेट में जैसे राजस्थान, तेलंगाना में ये सब में हो गया है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बिहार में भी ये हो। अच्छा, इनकी सुरक्षा को लेकर भी कुछ है? मतलब सुरक्षा लेकर के जैसे कि इन लोग का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का कोई देखने वाला नहीं है, कोई पैसा हर्जाना भरने वाला नहीं है। बस अभी तो जैसे बोल दिया कि हम इसके पार्टनर हैं, मेरे कंपनी के पार्टनर हो, वैसा कुछ भी नहीं है कि इन लोग पार्टनर है। बस इन लोग वैसे काम किया और आज काम किया, और वो चाहे तो वो कल का कल वो टर्मिनेट करके आज का आज वो 2 मिनट के अंदर टर्मिनेट भी कर देता है। मतलब कि बिना गलती के बिना? हाँ, उसका जॉब का कोई गारंटी नहीं है कि वो जॉब के लिए है। वो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन भी पहले वो बोल सकता है, कभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ धरना देने से पहले आप लोगों ने कहीं पे कोई नोटिस दिया हो या फिर कहीं पे कोई याचिका दर्ज? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 28 तारीख को। 28 तारीख को हमारे जो जनपहल के अध्यक्ष है गिगवा के, वो 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हाँ, तो उसमें आप लोगों ने याचिका दी? हाँ, याचिका दिया हुआ है कि आगे ऐसा। सुनवाई हुई है उसके बाद? अभी तक तो मैम अभी कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन पहले लगभग दिया? पिछले महीने 28 तारीख। 1 महीने में कोई सुनवाई नहीं? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या लग रहा है अब आगे कुछ होगा? आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे ये धरना को कंटिन्यू। ये लोग हमारे साथ हैं और इन लोग के साथ मिलकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी समर्थन करने के कारण हमारी आईडी टर्मिनेट कर दी गई है। हाँ, हमारी आईडी अभी 9 दिनों से मेरा आईडी बंद करके रखा गया। कहाँ काम करते हैं? जोमेटो में। आपकी आईडी बंद कर दी गई? जी, 9 दिन, जिस दिन ये स्टार्टिंग हुई थी कि 28 को हड़ताल होगी, उसी दिन से मेरी आईडी बंद कर दी गई है। और मुझे यहाँ आने के लिए भी रोका गया था कि आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपकी आईडी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और अभी भी मैं आ रहा था तो मुझे टीएल के द्वारा ये बोला गया है कि आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा क्यों? ये तो मतलब अधिकार है आपका। उनका कहना है कि आपको इसका समर्थन नहीं करना है। वो लोग चाहते हैं कि जो वो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी रखा ना जाए, सिर्फ उनके कहने में ही रहे बस। अच्छा, हमने सुना है कि आप लोगों की गलती नहीं भी होती है तो भी आप लोगों से पेनल्टी भरवाई जाती है, भरपाई आपसे ही कराई जाती है? जी बिल्कुल, बहुत से केसों में जैसे कस्टमर को हमने खाना दे दिया और अगर वो मजाक में भी बोल देता है कि मुझे खाना नहीं मिला है, पहली। दूसरी, अगर कस्टमर का ऑर्डर कुछ और रेस्टोरेंट वाले ने गलती से दूसरा ऑर्डर दे दिया तो हम लोग जब वहाँ ले जाकर डिलीवर करते हैं तो उसके बाद भी कस्टमर कंप्लेन तो भी हमारे ऊपर फाइन। अगर कोई ग्रेवी आइटम है या ये गीला आइटम है, वो ले जाने में अगर थोड़ा सा लीक हो गया, उसमें भी अगर कस्टमर कंप्लेन किया तो हमारे ऊपर फाइन। टाइम लिमिट से अगर 5 मिनट भी लेट हो गया, कस्टमर कंप्लेन कर दिया तो हमारे ऊपर फाइन।
अगर थोड़ा सा कहीं किसी भी तरह से मतलब कोई भी काम में अगर आप रास्ते में रुक गए 2 मिनट लेट हो जाती है उसमें भी फाइन। मतलब हर तरह से हम लोग को कंडीशन में बांध कर सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक काम लिया जाता है। और जब भी रेस्टोरेंट वाले का ही जैसे इन लोग का कोई बात नहीं है, रेस्टोरेंट वाले भी गलती करते हैं तो इन लोग पे ही फाइन जाएगा। जो भी करना है इन लोग के पीछे होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इन लोग के लिए सरकार एक सुरक्षित कानून बनाए और आगे आने वाले भविष्य में इन लोग का कुछ अच्छा हो। जैसे मेरा ये भी कहना है कि आज से पहले जो रेट कार्ड चल रहा था वो 10 रुपये किलोमीटर था, तो अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है तो हम लोग का रेट कार्ड 6 रुपये से 7 रुपये किलोमीटर कर दिया गया है। जब बढ़ा दिया गया, उल्टा दिया गया है। जब आज से 2021-22 में जब लोग काम करते थे तो उस समय 10 रुपये किलोमीटर था, अब 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर दे दिया जा रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है और हम लोग का पैसा कम किया जा रहा है। अच्छा, कितने घंटे काम करते हैं? काम करने की सीमा इस तरह से बनाई गई है कि गिग की जो सेटिंग है वो लगभग हम लोग को सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक रेगुलर काम करना पड़ता है। उस हिसाब से आप लोगों को वैसा पेमेंट दिया जाता है? सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक कंडीशन में बांधकर या ऑफर के लालच देकर हमको काम कराया जाता है। लगभग 12 से 14 घंटे काम करते हैं तब जाकर 600 रुपये 500 रुपये हो पाता है। एक दिन में 600-500? जी 500-600 रुपये हो जाता है जी, लगभग 12 से 14 घंटे में। वो भी मैम हो जाए तो एक इन लोग लॉगिन करता है, लॉगिन का टाइम यदि 10 बजे है और 10 बजे से ऑर्डर नहीं मिलता है, यदि 4 घंटे ऑर्डर नहीं मिलता है तो सोचो उसका 4 घंटे का कोई मुआवजा नहीं दे सकता है, कोई नहीं देगा। यदि 1 घंटा मतलब वो 12 घंटा में वो 1 घंटा काम करे तो 1 ही घंटा का उसको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन वो तो ऑनलाइन है, लॉगिन है, घर से बाहर है, घर से बाहर वो घर से लॉगिन नहीं करता है, वो लॉगिन करने का एक जगह होता है वहाँ पे जाके वो लॉगिन करता है। उसके बाद उसे ऑर्डर मिले नहीं मिले वो बैठा रहता है। आपको रात के कितना भी आप चाह के भी रात के 11 बजे से पहले काम बंद नहीं कर सकते हैं। 11 बजे तक फिक्स है कि करना ही? रात के 11 बजे तक आपको काम करना ही पड़ेगा। सुबह 11 बजे दिन से तब जाकर आपका पेमेंट बनेगा, नहीं तो वो भी काट लिया जाएगा। अच्छा, इस वक्त क्या मांगे हैं आप लोगों की? सबसे बड़ी मांग क्या है? हम लोगों की तो मांगे हैं सबसे पहली कि एक फिक्स रेट कार्ड चलाना चाहिए। जैसे अभी जो 6-7 रुपये किलोमीटर चल रही है, जो पहले 10 रुपये चल रहा था, उस हिसाब से एक रेट कार्ड होना चाहिए। किसी टाइम में हम लोग को 6 रुपये दिया जाता है, किसी टाइम में 7 रुपये दिया जाता है, किसी टाइम में 4 रुपये कर दिया जाता है। तो ये एक निर्धारित होना चाहिए। उसके बाद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, जो भी है बीमा है, PF ESI का जो अन्य नौकरियों में जो दिया जाता है एक वर्कर को फैसिलिटी, वो फैसिलिटी भी हम लोग को मिलना चाहिए। क्योंकि लगभग 24 घंटे के दिन रात में हम लोग उससे 16 घंटे तक का काम लिया जाता है और हम लोगों के ऊपर किसी भी तरह से गलती ना होने के बाद भी फाइन लगा दिया जा रहा है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी के साथ प्रेशर में बांध कर 11 बजे 12 बजे तक रात तक काम करते हैं, तो हमें भी वो फैसिलिटी मिलना चाहिए जो अन्य जॉब में मिलती है। तो देखिए, इस वक्त गर्दनीबाग के धरना स्थल पर हम मौजूद थे, जहां पर स्विगी, जोमेटो और अमेज़ॉन के सभी डिलीवरी वर्कर्स जो है वो धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर कि सरकार की तरफ से और रेस्टोरेंट्स वगैरह की तरफ से या कंपनी की तरफ से इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें इनके साथ कुछ न्याय हो, इनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाए, उसको लेकर ये धरने पर बैठे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।